ठीक है। इनको जो चोट लगी है वो आज से 5 महीने पहले लगी थी। बाइक से गिर गए थे आप? हाँ, बाइक से। ये बाइक से गिर गए थे। उसके बाद इन्होंने जो एमआरआई कराई, जो इन्होंने मुझे जांच दिखाई, वो इन्होंने गर्दन की जांच की, एमआरआई कराई, फिर उन्हें कुछ रिपोर्ट्स दिखाई और फिर इन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया है वो काफ़ी टाइम से फिजियोथेरेपी दवाइयाँ खा रहे थे। आज ये मेरे पास 5 महीने बाद आए हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट है, जैसे हाथ ऊपर उठाओ, तो हाथ ऊपर उठ रहा है, ये हाथ ऊपर उठाओ, तो उठाओ, कोशिश करो, तो ये हाथ नहीं उठ रहा है, इसको मोड़ो, ये नहीं मुड़ रहा। इसको जब मैं कहता हूँ हाथ को सीधा करो, कोशिश करो सीधा करने की, छोड़ दो, ऐसे करो, अब सीधा करने की कोशिश करो, छोड़ दो, हाँ फिर करो सीधा। तो ये हाथ इनका सीधा नहीं होता है। और यहाँ पर इनका एक ऑपरेशन हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर जो स्क्रू डला है, जिसके कारण इनको जो ये नसें हैं, ये नसें भी इनकी उंगलियाँ मुड़ गई हैं। जैसे ऐसे मुड़ो, ऐसे ऐसे, तो ये मुड़ती हैं और ये नहीं मुड़ती। और यहाँ से भी हाथ पतला हो गया है। और जब इनको कहते हैं कला, इसको मोड़ो, उंगलियों को मोड़ के रखो, और अब मोड़ के रखो इसको, हाँ नहीं, ये उंगलियों को मोड़ के रखो, अब इसको ऊपर उठाओ, तो ये ऊपर नहीं उठता है। तो अब मैं कह रहा हूँ उंगलियों को सीधा करके ऊपर उठाओ, उठाओ, तो अब भी नहीं उठता है। तो डैट मीन्स इनकी जो नस ये ठीक थी, ये शायद ये भी इंजर्ड हो गई है यहाँ पर, और यहाँ की नसें भी टूट गई हैं, और ये इतना बड़ा गैप आ गया है। और जब ये इन्होंने आए तो सर मेरा ना हाथ मुड़ता है, और कोई भी ऐसे करके मुड़ जाता है, ऐसे करके मुड़ जाता है। तो ऐसे फिजियोथेरेपी या ऐसी जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो बताते हैं पेशेंट को, ऐसा स्टिमुलेट करते हैं कि हाँ आपको एक्सरसाइज से फ़ायदा हो रहा है, ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ में डायरेक्टली ऑपरेशन होना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि 3 महीने एक लास्ट टाइम था, इनको एक्सटेंड कर करके 5 महीने लग गए और अभी भी दवाई खा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनको भी इंजरी है उनको 100% ऑपरेशन कराना है, एक्सपर्ट से ऑपरेशन कराना है, और जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगना ही है। लेकिन अगर ये ऑपरेशन नहीं कराया तो लाइफ टाइम में कभी ठीक नहीं होगा। ऑपरेशन जो एक्सपर्ट करता है उनसे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, जैसा कि हमने इनको बताया है। इनके काफ़ी ऑपरेशन होंगे, लेकिन सबसे पहला ऑपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो यहाँ से पूरा होगा, उसके साथ इनको जितना रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी, उसके बाद उनके ऑपरेशन बाद में बताए जाएंगे। थैंक गॉड पेशेंट को ऐसी चीज़ें समझ में आ गई। ये हमसे एमपी मध्य प्रदेश से आए हैं और आज हमसे ऑपरेशन कराने और अभी आए हैं, और परसों छुट्टी हो जाएगी। इनको पता भी नहीं चलेगा इनका ऑपरेशन हो गया है, और जो चीज़ें कमी थी वो ठीक हो गई और टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। सर आप अपने बारे में बताओ उस हाथ से, कि सर आपको ये चोट कैसे लगी और हमको कैसे ढूंढा, थोड़ा ऐसे बोलो। हाँ, मेरा नाम गिरिराज लोधा है, गुना एमपी से हैं। हाँ हाँ, मैं थर्मल पावर प्लांट में काम करते थे छबड़ा। तो शाम के टाइम ड्यूटी से घर जा रहे थे, तो ट्रक सामने से ट्रक आया और बाइक से अड़ गया था। हम गिर गए, जिसके बाद में गुना एडमिट कर दिया था। गुना ऑपरेशन करवाया एल्बो में, तो एल्बो में ऑपरेशन करवाया तो वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि हाथ नहीं मुड़ता है। और 1-1.5 महीने बाद हमें पता चला है कि हमारा हाथ यहाँ से भी नहीं उठता है। हाँ, तो किसी ने बताया नहीं था आपको ऐसी कोई चोट नहीं, है? किसी ने, जैसे कि कोटा में एमआरआई करवाई थी हमने। हाँ हाँ, तो कोटा में एमआरआई करवाने के बाद उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन होगा इसका, तो ये यहाँ नहीं होगा, कोटा में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। उत्तराखंड का बोला था, नैनीताल का। हाँ हाँ, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा है वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद मैंने सर्च किया है हैंड सर्जन, तो डॉक्टर साहब का नाम पता आया, तो उससे जानकारी मिली, उसके माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है। आपको हमसे मिलकर खुशी है या नहीं? खुशी, बहुत खुशी हुई है सर। आपने ये बोला कि आप सही हो सकते हो, तो बहुत अच्छा लगा है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है पेशेंट का कि हम इनको 100% बेटर करेंगे, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट ये सोच के हमसे ऑपरेशन कराए कि ये डॉक्टर तो बिल्कुल ही घटिया है और ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना होता। जो एक्सपर्ट होता है उसी से ही ऑपरेशन कराना होता है, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना होता है। और जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा हम आपको इसका भी वीडियो बना के देंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर हो जाएगी, और एक पेशेंट की भी हैप्पीनेस, जो आज इतना परेशान मासूम सा है, वो भी बिल्कुल हंसता हुआ नज़र आएगा आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स
8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।